कि न्यूनतम आपको ऊंचाई चाहिए होती है, न्यूनतम लंबाई चाहिए, न्यूनतम छाती का फुलाव चाहिए। फिर शारीरिक रूप से आप दक्ष होने चाहिए, कम से कम सिपाही और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए। उसके उपरांत भी मान लीजिए आप शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, तो आप डीएसपी का पद भर सकते हैं, आईपीएस का पद भर सकते हैं, लंबाई आ जाती है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, यहां पे किसी कमी नहीं बता रहा हूं, परंतु हमें लक्ष्य का निर्धारण इसी प्रकार से करना है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग मर्चेंट नेवी में जाते हैं, मर्चेंट नेवी में आपको घर परिवार से बहुत लंबे लंबे समय के लिए दूर रहना पड़ता है। वर्तमान में प्रत्येक परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं, तो घर वालों की जिम्मेदारी भी उन्हीं बच्चों की है। आप लंबे समय तक घर से दूर रहेंगे तो फिर माता पिता को ऐसी अवस्था में देखने में समस्या होगी, कष्ट होगा। तो यहाँ पर हमें एक चुनाव करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं कि एलिमिनेशन, कि हम इन चीज़ों को हम एलिमिनेट कर देते हैं अपने लक्ष्य में से। तो हम ये एलिमिनेशन का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अब हम अपनी क्षमता देखते हैं कि हमारी क्षमता कहाँ है, कि हम बैठ करके लिखा पढ़ी करने में बहुत तेज हैं और उसमें से हम गणित में बहुत बढ़िया हैं। तो गणित में बढ़िया होकर के आप क्या क्या कर सकते हैं? गणित में बढ़िया होकर के आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसरो है, एनटीआरओ है, बहुत सारी एटॉमिक एनर्जी की संस्थाएं हैं, आप उनमें जा सकते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप मैथ से ग्रेजुएशन आपने करी हुई है तो आर्मी की टेक्निकल भर्ती होती है, एयरफोर्स की टेक्निकल भर्ती होती है, टीएस बोलते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम बोलते हैं उसको, उसमें भर्ती हो सकते हैं। शिक्षक बन सकते हैं आप। तो यह लक्ष्य निर्धारण आपको करना पड़ेगा। गणित में अच्छा व्यक्ति अकाउंटेंट भी बढ़िया बन सकता है। आपकी कॉमर्स में रुचि है, गणित के साथ साथ आप अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। सीए का विकल्प खुला रहेगा आपके पास, कंपनी सेक्रेटरी का विकल्प खुला हुआ है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स का विकल्प खुला हुआ है। तो ये विकल्प आपको खोजने पड़ेंगे अपने लिए। जिस प्रकार से आप इंटरनेट पर खोजते होंगे कि अच्छा ठीक है अभी कुंभ चल रहा है, तो कुंभ कब से कब तक चलेगा, यहाँ से कितना दूर है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही आपको खोजना पड़ेगा कि मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कितना समय लगेगा, कि मान लीजिए 5 साल लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में। उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 3 साल तक उसकी ट्रेनिंग रहेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की। कॉमर्स में पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक न्यूनतम खर्चा भी आएगा, हो सकता है कोचिंग भी करनी पड़े, परंतु उसमें जो कुल खर्चा आ रहा है वह 30-40 हज़ार से अधिक नहीं है, क्योंकि कोई भी उसका खर्चा वहन कर सकता है। और उसके बाद जो नौकरी मिलती है, अच्छी नौकरी मिलती है, परंतु वह नौकरी कैसी है, बैठ करके है, आपको खाते वगैरह देखने पड़ेंगे। परंतु अब मुझे रोमांच की आदत है, मुझे नहीं कि मैं बाहर वाला कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा रोमांच पसंद है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो नौकरी है वह आपको पसंद नहीं आएगी। तो लक्ष्य के साथ साथ अपनी क्षमताओं के साथ साथ आपको अपनी अभिरुचि भी देखनी है कि मेरा उस कार्य में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, कि मैं 20-22 साल पर अपना कैरियर का प्रारंभ किया और अगले 40 साल तक मुझे इसमें न्यूनतम रहना है, तो मेरी अभिरुचि उसके अनुरूप है या नहीं है। तो एक क्रमवार चलेंगे, पहले लक्ष्य निर्धारण, फिर मार्ग निर्धारण, और उसके अनुरूप मेरी अभिरुचि है या नहीं है। इन सब के बाद फिर आपकी आ जाएगी कि मैं क्या इतने समय तक मैं इसको काम को कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इस क्रम में हम चलेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम किस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। एक समय पर हम कुछ करना चाहते थे तो हमें पता नहीं लगता था कि इसके लिए क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से फॉर्म भरने हैं। आजकल सब इंटरनेट पर सुलभ तरीके से उपलब्ध है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने चाहें, किसी भी नौकरी की तैयारी करना चाहें, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें, सब जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है। लोगों के आपको पॉडकास्ट भी मिलेंगे, लोगों का आपको इंटरव्यू भी मिलेंगे, उसके टीचर्स का ऑनलाइन लेक्चर भी मिल जाएगा आपको। इसमें जैसे उदाहरण के लिए मेरी इच्छा करी कि मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूँ या आईआईटी की तैयारी करना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूँ, तो अभी वर्तमान में एनपीटीईएल करके एक पोर्टल है। एनपीटीईएल पोर्टल पर तैयारी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, बायोलॉजी के आपको पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। आपको पुस्तक खरीदनी है मात्र 300-400 रुपये की, किसी भी शहर में मिल जाएगी। उस पर आप ऑनलाइन लेक्चर देख करके अपनी तैयारी लगातार कर सकते हैं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले संभव नहीं था। अब इंटरनेट की कीमत भी गिर गई है,
इंटरनेट पर सब सामग्री भी उपलब्ध है और मोबाइल भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप लगभग हर जगह पर है। इसमें भी भारत सरकार ने अलग अलग योजनाएं भी चालू कर दी हैं, जिसमें वो लगातार तैयारी भी करवाती हैं। तो उन सब योजनाओं का हम लाभ ले सकते हैं तैयारी के लिए। ये तो साइंस और कॉमर्स की मोटी मोटी बात हो गई। आर्ट्स में भी बहुत विकल्प हैं। अभी भी जो अधिकतर सिविल सेवा में आते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस हैं, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि आर्ट साइड से ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई में कमज़ोर होंगे वही आर्ट साइड में जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के आंकड़े को देखें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के आंकड़े को देखें और भी बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के आंकड़ों को देखें, तो वहाँ पर आप देखिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ 98% और 99% है। सेंट स्टीफेंस, हिंदू कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नामी कॉलेज हैं, उन सब में आर्ट्स के लिए बहुत ऊपर कट ऑफ है। आपको बीए हिस्ट्री ऑनर्स में 95-96% चाहिए होते हैं। और वहाँ से अगर आप जो पढ़ के निकलते हैं आप, तो आपका एक कैलिबर बहुत ऊंचे स्तर का होता है। वही लोग प्रशासक भी बनते हैं। आर्ट्स में भी बहुत विकल्प हैं। उदाहरण के लिए आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री के साथ साथ सिविल सर्विस तो है ही, स्टेट सर्विस भी है, अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं, केंद्र सरकार की सेवाएं भी हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। आजकल बड़े बड़े प्रतिष्ठान स्थापित हो गए हैं जहाँ पर उनको हिस्ट्री के विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर विकल्प खुल गए हैं। भूगर्भ विज्ञान में बहुत विकल्प खुल गए हैं। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के बाद लोग एमबीए कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में सेवाएं दे रहे हैं अपनी। बड़े बड़े शहरों में एमबीए करके ही कंपनियां रख रही हैं उनको। तो हम किसी विषय को चुने 11वीं 12वीं में, चाहे साइंस को चुने, चाहे कॉमर्स को चुने, चाहे आर्ट्स को चुने, संकाय से उतना महत्वपूर्ण नहीं पड़ रहा, महत्वपूर्ण फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो विकल्प चुनने के बाद हम आते हैं कि अब आपका क्या योगदान रहेगा अपने कैरियर में। अभी वर्तमान में देखें, मैं जहाँ कहीं भी साहू समाज के भी इससे पहले भी समर कैंप के कार्यक्रमों में गया हूँ, वहाँ पर लगभग हर बच्चे को इंस्टाग्राम पता था। आप लोगों को सबको पता है इंस्टाग्राम? कोई ऐसा है जो इंस्टाग्राम नहीं जानता हो? है कोई ऐसा? सब जानते हैं। पिछली पीढ़ी को नहीं पता होगा इंस्टाग्राम क्या है। यूट्यूब रील्स भी सब जानते हैं। सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब इनसे पूछ लिया जाए कि अब आप ये बताओ, क्या एनपीटीईएल के बारे में पता है? तो एनपीटीईएल शिक्षा दे रही है, भारत सरकार की संस्था है, परंतु वहां से शिक्षा कोई ग्रहण नहीं कर रहा है। पर हम यूट्यूब रील्स से जो अशिक्षा है उसको ग्रहण कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से अशिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हम। क्या इंस्टाग्राम से या यूट्यूब रील से आपको कोई बहुत विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ है? क्या नहीं हुआ है, सिर्फ समय कटा है। कुछ हमें शेष कर तो प्राप्त नहीं हुआ है। किसी को प्राप्त हुआ है क्या कि नहीं हमें जीवन की 2 अनमोल बातें आज यूट्यूब रील्स के माध्यम से पता लगी? ऐसा तो नहीं हो रहा है। फेसबुक पे भी कुछ चलता है, वो छोटा वाले वीडियो चलते हैं, उसी में ही हमारा अधिकतम समय जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है सबका? सब लोग मुझसे सहमत भी हैं। तो हम कैसे उस पर समय अपना न्यूनतम खर्च करें? उससे आंखों में चश्मा भी लग जा रहा है, मेरे जैसे लग गया है। मेरे टाइम में तो क्या यूट्यूब रील्स, फेसबुक रील्स नहीं था, और चश्मा भी लग जा रहा है। कुछ ज्ञान भी प्राप्ति भी नहीं हो रही है, समय भी बर्बाद हो रहा है, मानसिक विकार भी उभर रहे हैं। तो हम उस पर क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हैं? मैं बहुत सारे समर कैंप के कार्यक्रमों में गया जो आप ही लोगों के माध्यम से आयोजित हुए थे। हर व्यक्ति ने इस बात पर सहमति जताई कि उनको यूट्यूब रील्स पता है और इंस्टाग्राम पता है, परंतु सब लोगों ने इस बात पर हाथ नहीं उठाया कि वो लोग प्रत्येक दिन शारीरिक व्यायाम करते हैं। अब प्रश्न ये है कि शारीरिक व्यायाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो मोबाइल में समय काटना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आप लोगों की दिनचर्या पूछें तो दिनचर्या पहले 8-9 बजे तक समाप्त हो जाती थी, अब 11 बजे तक, 12 बजे तक सब लोग बैठ करके उसी में मनोरंजन कर रहे हैं। सबके पास एक पृथक मोबाइल फ़ोन हो गया है। मोबाइल फ़ोन संचार के साधन के तौर पर बहुत अच्छा है, शिक्षा के माध्यम के तौर पर भी बहुत अच्छा है, परंतु जहाँ वो टाइम पास का माध्यम बन जा रहा है, वो टाइम को पास नहीं करवा रहा, टाइम को किल कर दे रहा है। वो टाइम किल है एकदम। बच्चों को मेरी बात बहुत मजेदार नहीं लग रही होगी, परंतु कड़वा यथार्थ यही है
कि हम उस पर मात्र समय बर्बाद कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम शारीरिक व्यायाम पे ध्यान दें, शरीर को सुदृढ़ करने पे ध्यान दें, मन को सुदृढ़ करने पे ध्यान दें और मेहनत करें। बच्चियों में तो समस्या कम है, लड़कों में मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, लड़कों की अटेंडेंस जो है लड़कियों के मुकाबले कम है किसी भी स्कूल में। अलग अलग कारण भी हैं उसके। उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि कम उम्र से नशे का सेवन कर देना। तो हम क्या स्वयं समाज के तौर पर संकल्प ले सकते हैं कि हम कभी भी आजीवन नशे का सेवन नहीं करेंगे? तो जो हमें समय को बर्बाद कर रहे हैं और शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी चीजों से हमें एकदम दूर हो जाना चाहिए। उसके बाद आप सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि दिन को एक टाइम टेबल बनाएं। दिन का टाइम टेबल बनाएंगे तो आप फोकस होकर के पढ़ाई कर पाएंगे। और अभिभावक गणों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों से बातचीत करें कि क्या वे कोई समय सारणी के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, कि पढ़ाई और खेल कूद का जो संतुलन है वही बच्चों को भविष्य की आने वाली चुनौती के लिए तैयार करेगा। यहाँ पर प्रतियोगिता हमारे राज्य में उतनी अधिक नहीं है, परंतु जो राज्य और ज्यादा संपन्न हो गए हैं वहां पर प्रतियोगिता का स्तर और बढ़ गया है। अब अखिल भारतीय सेवाओं की जो अखिल भारतीय स्तर पर इनकी परीक्षा होती है उसमें बहुत अधिक प्रतियोगिता का स्तर रहेगा। हमारे लिए एक एक मिनट महत्वपूर्ण है जो हम पढ़ाई में लगा सकते हैं, खेलकूद में लगा सकते हैं, शरीर और मन को सुदृढ़ करने में लगा सकते हैं। तो उन सब बातों को आपको ध्यान देना होगा। इन सब के बाद बस मैं एक बात और बोलूंगा आप लोगों से। एक बार में लक्ष्य की आपको प्राप्ति नहीं हो पाएगी, एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, परंतु आप लोगों को लगातार प्रयास करते रहना है, लगातार मेहनत करती रहनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। मैं हर जगह जाके कठोपनिषद का एक श्लोक बोलता हूं जो स्वामी विवेकानंद को बहुत प्रिय था। वह श्लोक क्या बोलता है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य न वराणि बोधत, कि उठो जागो, और जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक आपको रुकना नहीं है। तो यह सब बात सभी अभिभावक गणों को भी अपने बच्चों को बतानी है कि बच्चे के हौसले को टूटने नहीं देना, उसके हाथों को आप ही को थामना है, उसके कंधे को, पीठ को आप ही को थपथपाना है। असफलता मिलेगी, एक बार में कोई परीक्षा में सफल नहीं होता, आपको उसका हौसले को बढ़ाए रखना है। और ये बात बच्चों को भी समझनी होगी कि लगातार मेहनत करते रहनी है। इसी के साथ मैं सभी बच्चों को, अभिभावक गणों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे हमारे समाज का, जिले का, राज्य का नाम रोशन करेंगे और मुझे ऊंचे ऊंचे पदों पर सब लोग मिलेंगे। धन्यवाद। फिर से एक बार माँ पितृ सती को नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एसपी साहब और जिला शिक्षा अधिकारी जी। मैं प्रफुल्ल साहू जी से आग्रह करूंगा कि हमारे अतिथियों को अतिथि कक्ष में या भोजनालय में, शक्ति माता भोग भंडारा में, और जितने भी समाज सेवक हैं आप सबसे आग्रह है कि ये चेयर को इस साइड आप ले जाएंगे। अतिथि सत्कार के लिए यहाँ पे निर्धारित हुआ है सम्माननीय प्रफुल्ल साहू जी, संतराम साहू जी, अमरदीप साहू जी। आपको इधर उधर न जा करके जो हमारे अतिथि आएंगे उनको आपको ससम्मान भोग भंडारा में ले जा करके आप लोग भोजन प्रसादी ग्रहण कराएंगे। समाज सेवकों से आग्रह है कि ये जो चेयर है उनको इस साइड लगाएंगे आप लोग। आप लोगों से आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है। बच्चे लोग, आप लोग बेटा भोजन प्रसाद ग्रहण कर लीजिए जा करके, ठीक है। मैं पुनः सूचना आपको दे दूं क्योंकि एक साइड लगाएंगे ना चेयर को, एती ओती नहीं लगाना भैया, एक साइड। ये सोफा के सर, सोफा के बाजू में अभी बारात पर घाय बर जात हन, जेला जेला बारात पर घाय बर जाना है शामिल हो सकते हो। जेला भी भोग भंडारा में जाके प्रसाद ग्रहण करना है वहां भी जाके आप बारी बारी से प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। ठीक सर, धन्यवाद। जी सर, जी सर। तो आप लोगों को बैठना है, अभी सांस्कृतिक प्रोग्राम चालू होगा। रेवत भाई
आप चालू कीजिए, बाजा बजाइए। योगा योगा, चलिए बुलाइए तत्काल, ये चेयर को हटाइए। अच्छा, इसके बाद जो युवक युवती है जो परिचय देना चाहते हैं वो सामने लाइन में, सर जी यहाँ बिठाएंगे आप सामने में, सोफा में बिठाएंगे। जो परिचय देना है शादी योग्य युवक युवती, ओमन यहाँ सामने पंक्ति में आ जाएंगे। इधर जो सामने सोफा में बैठे उनसे आग्रह है कि सोफा को खाली करेंगे आप लोग, और पीछे जो चेयर लग रहा है उसमें आप लोग बैठेंगे। हमारे जो शादी योग्य युवक युवती हैं सोफा के सामने बैठिए। ये चेयर जितने भी हैं सबको उठाना है। जितने भी समाज सेवक है यहाँ पर अपना सेवा देंगे। और पार्किंग व्यवस्था में जिनका नाम निर्धारित किया गया, आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करेंगे आप लोग। दीपक, ये चेयर मतलब हटाओ ना, कहाँ खड़े खड़े देखा था उसको, हैं? सामाजिक जो प्रभारी नियुक्त किए उनसे आग्रह है कि आप लोग थोड़ा व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। जिनको जो दायित्व दिया गया है उन्हीं को उस दायित्व का निर्वहन करना है। ये सोफा को भी हटा दीजिए। उपेंद्र जी, ये सोफा लेके मतलब बोल वही जगह लेके के रखी, ठीक है। ये चेयर, पीछे के चेयर, ये योगा तैयार हो गए, भेजिए। अभी आप मन के सामने में योग के प्रदर्शन हमारे छोटे छोटे लड़का के माध्यम से दिखाए जाइए। आप ला ये चेयर सब हटाना यार, देरी क्या करा था। कौन गांव समाज सेवक यहाँ होती घूमत है भैया, आ जा बाबा, चल जल्दी कर। एक साइड लगाना, चेयर आजू बाजू नहीं बिगड़ाना है भैया। आइए। जो शादी योग्य युवक युवती जो है ओमन है सोफा में आके बैठे जेला। एक गाना के बाद आप ला अपन परिचय देना है। जेकर नाम एंट्री हो गए है या जेकर नाम एंट्री नहीं हो है, जे अपन परिचय देना चाहते शादी योग्य हमारे समाज के युवक युवती मन सोफा में आकर के अपन स्थान ग्रहण करे। भैया वो चेयर ले जा, पीछे ले जा, बीच में नहीं बैठना है ना, आप बैठिए सम्मान पूर्वक। वो चेयर, दीपक देख खड़े कहा रहा था यार, समझ नहीं आएगा एक बार में। पानी पिए के पानी के व्यवस्था गेट में वहाँ रखे गए हैं, आप मन जाकर भी पी सकते हो। बॉटल के पानी बॉटल है याद तो बिगड़े हुए हैं। और ये थोड़ा सा सफाई में ध्यान दो ना आप मन, सब चना बूट लीजिए यार, खाद हो तुम है। वो सबको उठाओ, बॉटल वगैरह सब उठाए। आप खाली इधर जितने बच्चे बैठे हैं कृपया चेयर को खाली कर दीजिए, चेयर उस साइड जाएगा। पुनः आप सब लोग में यहाँ एक बात सूचना दे देना चाहता हूँ। यहाँ लगातार ये मुख्य मंच में छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच हरेली ग्राम मड़ई भाटा के सांस्कृतिक प्रोग्राम लगातार 4 बजे तक चली। और ठीक ये रोड के बाजू में जो गेट लगे हैं उधर ये साइड में भोग भंडारा का आयोजन है। और जैसे हम भखारा रोड के लिए जाबो तो शिवा मोड़ में 14 जोड़ा के आदर्श विवाह वहाँ संपन्न होना है। ये कार्यक्रम के भी आनंद आप ला यहाँ उठाना है। भोजन भंडारा में भी जाके आप ला प्रसाद ग्रहण करना है और लड़का मन ला वहाँ आशीर्वाद भी प्रदान करना। ये चीज की आप ला
विशेष ध्यान रखना। ठीक है, क्या जगह है ऊपर करे इसको मतलब नहीं। यहाँ पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लगातार 4 बजे तक लेते रहेंगे और बीच बीच में योग का प्रदर्शन भी यहाँ पर होगा। हमारी बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे आए उनके द्वारा योग का प्रदर्शन भी बीच बीच में होता रहेगा, उसको भी आप देखकर उसका आनंद उठाएंगे। कहोगे नहीं, कहोगे।